फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई जिसका डर था वही हुआ। किसका डर था? कि वो जो केस हुआ है कि पति ने पढ़ाया और बीवी ने ऐसे अफेयर किए और उसके बाद अब पति के पीछे पड़ गए। डिवोर्स तो चलो वो तो है ही है, साथ में उसके ऊपर ऐसे ऐसे मतलब इल्ज़ाम लगा रही है कि पूरा उसने कोशिश है कि मैं इसको और उसके परिवार को जेल भी भेज दूं ऐसे, क्योंकि डाउरी का बोल दिया ऊपर से अब मेरे साथ बड़ा डाउरी उसने ली थी। कोई तो क्वेश्चन है, अब ये तो पता चलेगा। तो चलो अब जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि खान सर की कोचिंग से भी 93 पत्नियों की तैयारी छुड़वा उनके पति घर ले गए। तो चलो यही देख लो, डर था ना, मैंने कहा था बहुत कुछ होगा ऐसे, क्योंकि जब ये सिचुएशन देखी है तो पति जो है, जो इतने मतलब सीधे पति हैं, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि भैया मेरी पत्नी मुझसे ऊंची पोजीशन में चली जाएगी। उन्हें लगा घर एक ही है, हम दोनों एक ही हैं, वो करे मैं करूँ, बात एक ही है। तो अब जब उन्होंने ये देखा होगा तो वो भी अब घबरा गए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य की कहानी आप सभी ने सुन ली होगी, पता तो होगा ही आपको सब कुछ। आपको पता? देखिए, जब तक ये मैटर पर्सनल लग रहा था ना, एक पति आरोप लगा रहा था, पत्नी आरोप लगा रही थी, उन्होंने बताया मुझे ये बता के शादी की गई कि अधिकारी हैं, ये सारी चीजें, तब तक ये पर्सनल लग रहा था। लेकिन अब जो सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हो रही है कि पति लोग अपनी पत्नियों को बुला ले रहे हैं, कई जगह सोशल मीडिया पर ये वायरल हुआ कि करीब 100 से अधिक संख्या में लोगों ने अपनी पत्नियों को बुलाया, दिल्ली से बुलाया, कोई बोला नहीं प्रयागराज से बुलाया। खबरें बड़ी वायरल हुई, बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर सकती, लेकिन खान सर ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद जैसे कहते हैं ना टूल पकड़ लेना, वैसा कि अब खान सर बोल रहे हैं तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। वो बता रहे हैं कि मेरी खुद की कोचिंग से करीब 93 महिलाओं ने वापसी कर ली है, उनके पति उनको लेकर चले गए। हम उनको बहुत समझाते रहे कि अगर एक पत्नी ऐसा कुछ कर देती है तो सारी वैसी थोड़ी होती हैं। इस तरीके की बातें खान सर ने कही। क्या कहा खान सर ने, पहले सुन लेते हैं, फिर इस मुद्दे पर मैं क्या कहना चाहती हूँ उस पर बात करेंगे। मैं देखा था तो हाँ, लड़की ने जो कर दिया थोड़ा सा। अरे हमारे यहाँ से बीपीएससी बैच में लगभग 93 के आसपास के हस्बैंड आए, सब लेके चल गए एडमिशन। 93 बीपीएससी बैच से 93 लड़कियों के हस्बैंड लेके चल गए सब। हम समझाए गलत बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत गलत है, किसी की गलती की सजा किसी को कैसे दे सकते हैं? अच्छा, हम लोग कितना समझाएंगे किसी को? मैं एडमिशन जबरदस्ती बेचारा से वहां पे समझा के जितना को समझा सकता था आदमी समझाया, लेकिन बेचारा से भी कितना गलत बात है। यहाँ पे एडमिशन कटवा के लेके चल गया सब। अब हम लोग कितना समझा सकते हैं? किसी के फैमिली मैटर में हम थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। हम लोग यही ना ऑनलाइन पढ़ना पर घर चले। यहाँ पे इतना गलत हुआ, यहाँ पे जिसका कोई हद नहीं है। ऑनलाइन रेडिंग है वो। हम लोग समझा लोग ये सब थोड़ी होता है। यहाँ पे एक आदमी कुछ कर दिए सपोज ऐसा सब थोड़ी ऐसा हो जाता है। लेकिन बहुत बड़ा ये गधई का एक ऐसा डिसीजन था ना वो बॉन्गी का, पूरे इंडिया को तबाह कर दिया। कैरेक्टर बड़ा गंदा है उसका। देखिए, खान सर का स्टेटमेंट आपने सुना, बड़ा गंभीर मुद्दा था, लेकिन तब भी वो हंसते हुए बच्चों को समझा रहे थे। कभी कभी होता है, बहुत हैवी चीज हो तो मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। लेकिन ये जो मुद्दा है वो बहुत गंभीर तब होने लगा जब तमाम पत्नियां स्टंप पेपर पर ये लिख कर कहने लगी कि अगर मेरी सरकारी नौकरी लग जाती है तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। इस तरीके की बात सोचिए। अच्छा अगर ये जो चीजें वायरल हो रही है वो सही है तो ये गंभीर बात है कि अगर एक महिला ने कोई गलती की तो तमाम महिलाओं को उनके सपनों को मारकर उनके हौसलों को तोड़कर बुला लेना सही है क्या? आप इसको कैसे देखते हैं? खान सर कह रहे हैं 93 लड़कियां, कई जगह पर 117, कई जगह पर 120, कई जगह पर 100 से अधिक संख्या बताई जा रही है कि महिलाओं को वापस बुलाया जा रहा है। पति ये कह रहे हैं कि तुम कोई और तैयारी कर लो, लेकिन भाई अधिकारी मत बनो। अगर तुम अधिकारी बन जाओगी तो तुम किसी और को पसंद कर लोगी।
क्या विवाह जैसा रिश्ता इतना कमजोर होता है कि अगर हम अधिकारी घटिया औरत बन जाएं तो हम तमाम उसूलों को छोड़कर किसी और का दामन थाम लेंगे? सोचने की बात है। अगर एक महिला ने ऐसी कोई गलती की तो क्या उसकी सजा तमाम महिलाओं को दे देनी चाहिए? मान लेते हैं कि आपका बेटा नालायक निकल गया तो आप पूरे मोहल्ले के बच्चों को नालायक बोलने लगे। ये बिल्कुल वैसी ही बात है। मतलब सोचने की बात है कि एक महिला ने गलती की है, उसके बाद तमाम महिलाओं को क्यों वापस बुलाया जा रहा है? सोचने की बात है। ऐसे तो बहुत सारी अधिकारी हुई हैं, या बहुत सारी आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में भी कि एक लड़की होती है, उसकी शादी किसी सरकारी अफसर से हो जाए या सरकारी कर्मचारी से हो जाए, उसके बाद उनकी पोस्टिंग के लिए लड़की अपनी नौकरी कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। हर बार आपने ऐसा देखा होगा, तब ये कभी खबर नहीं बनती। क्यों? क्योंकि महिलाएं कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। देखिए, मैं ज्योति के साथ तो नहीं हूं, ज्योति ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं कहना बस इतना चाहती हूँ कि ये सिर्फ ज्योति की प्रॉब्लम है। इससे तमाम महिलाओं को क्यों बीच में घसीटा जा रहा है? बहुत होंगे अभी जिनके ऐसे सपने होंगे, जो सच में कुछ बेहतर करना चाहते होंगे, उन सबके सपनों को तोड़ मड़ोड़ कर उनको सिर्फ अपने हिसाब से घुमा फिरा कर वापस बुला लेना सही है क्या? अभी मेरे मोहल्ले की एक घटना है, मतलब गोरखपुर की एक घटना है, जिसमें एक लड़की जो है अपने मामा के घर या चाचा के घर दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही थी। बाद में वो भी अधिकारी बनने की तैयारी कर रही थी। बाद में उसको बुला लिया जाता है, यूपीएससी की तैयारी कर रही है, उसको बुला लिया जाता है। ये कहा जाता है कि देखो, अगर तुम शादी का रिश्ता आगे रखना चाहती हो तो तैयारी छोड़ दो, या तो तुम तैयारी करो या तो तुम पति के साथ रहो। इस तरीके की बात कही जा रही है और उसको वापस बुलाने पर जोर भी दिया गया। लड़की के परिवार वाले लड़के को बहुत समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कुछ भी भैया, आप कुछ भी पढ़ा लीजिए, आप उसको टीचर बनवा लीजिए, डॉक्टर बनवा लीजिए, जो मर्जी वो बनवा लीजिए, लेकिन अधिकारी मत बनवाइए। क्यों? तमाम महिला अधिकारी जो है वो क्या यही कर रही है क्या? एक महिला ने गलती की तो आप तमाम महिलाओं को इस तरीके से इंगित कर रहे हैं, तमाम महिलाओं के सपनों को डर गया तोड़ मरोड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही कि जैसे कोई एक बच्चा गलती कर देता है तो आप सारे पूरे क्लास को पनिशमेंट देने लगे, वैसा कुछ। बक्सर में भी एक ऐसी घटना हुई। बक्सर की महिला जो है वो पुलिस थाने पहुंचती है, वहां पर अच्छा वो अपनी समस्याएं बताती है, क्या कह रही है उसके बारे में बहुत बोल चुकी हूँ। देखा था वो तो उसने गलत किया है, पुलिस स्टेशन लेके अपने हस्बैंड को। ज्योति मरे वाला मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी इसको नहीं आगे तो और नहीं लोग भेजेंगे। मैं तो ये लेकिन शुरू से लेकर पुलिस आज स्टेशन ले तक 10 जाते साल पढ़ाते से हुए हमको पढ़ा रहे हैं। बन गए तो क्या और होगा? आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। ये मनोबल टूटता है। 136 पतियों ने अपने पत्नी को बुला लिया प्रयागराज से, जो बीसीएस की तैयारी कर रही थी। अब उन लोगों का सपना तो सपना ही रह गया। इसी तरह तो हर महिला बिहार या हर देश में प्रदेश में जहाँ देखिए यही न्यूज चल रही है। हर लोग पीछे हटते रहे। सब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं, तो क्या पत्नी से बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं है, हम नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है। हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन आगे का मनमति कौन जानता है कि कब क्या होगा। अभी तो गलत ही कर रही है। मनोबल टूटता जा रहा है। बड़ा बाबू से मिली तो क्या बोले? अकेले पति ज्यादा नहीं है, पढ़ाई ज्यादा हो गई, ऐसा नहीं पोजीशन है। ज्यादा आप हो लोग गई। अपने में विचार कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक आदमी कर दिया तो क्या सब लोग कर देंगे? ऐसे तो कर ही रही हैं। बीपीएससी का अच्छा शादी 2010 में हुई। अच्छा, एक बार और आपने बीपीएससी के लिए एग्जाम दिया? जी जी, उस टाइम 7-8 नंबर से मेरा चुक गया था बीपीएससी। 7-8 नंबर। उस टाइम से फिर मैं कंटिन्यू पढ़ाई करती रही और अभी फिर लक्ष्य है ऑनलाइन कर रही हूँ पढ़ाई अभी। और ऑफलाइन होने वाला था पढ़ाई यहाँ पर, जो चालू होने वाला है, तो बोल रहे हैं कि नहीं अब हम इसमें सक्षम नहीं। क्या नाम है आपका? खुशबू कुमार। गाँव का नाम? चौंगाई। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपने इनकी खबर सुन ली? अभी एक ये स्टैम्प पेपर वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर मैं छोड़ूंगी तो 1 करोड़ रुपए दे के छोड़ूंगी। ये भी देख लीजिए। अब सब तो आपने देख लिया। अब ये बताइए, क्या इससे पहले किसी पुरुष ने या किसी, ये कहूंगी किसी अधिकारी पुरुष ने अपनी पत्नी को छोड़ा तो इस तरीके की खबर बनी? नहीं बनी। क्यों? क्योंकि हमारा समाज जो है वो महिला को हमेशा ऐसे मानता है कि शोषित रहेगी, उसकी वाइफ ने उसे नहीं पढ़ाया था, डिसीजन नहीं लेगी। देखिए, मैं ज्योति के साथ बिल्कुल भी नहीं कर रहा तमाम महिलाओं को वापस बुलाया जा रहा है, मैं उनके साथ बिल्कुल हूं। एक महिला ने गलती की, आप तमाम महिलाओं को घर बुला लीजिए, ये तो बिल्कुल गलत है ना। ये तो अपने समाज की सोच बताती है कि आप सोचिए कि ये महिलाओं से डरे हुए हैं कि अगर महिला अधिकारी बनेंगी तो उनका पक्का कोई ना कोई लवर होगा और वो पक्का किसी ना किसी और से शादी कर देंगे अपने पति को छोड़कर। क्या व्यवहारिक जो
शादी के रिश्ते होते हैं वो इतने कमजोर होते हैं। हम तो 7 जन्मों का रिश्ता मानते हैं जब हम आजकल शादी जैसे बंधनों में बनते हैं। उसके बाद भी इस तरीके की घटना, आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा। और ये सारी चीजें जो वायरल हो रही है इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या सच में एक महिला अगर गलती करे तो तमाम महिलाओं को घर बुला देना चाहिए? सोशल मीडिया पे तो ये चल रहा है कि देखो भैया बेटी पढ़ाओ बहू नहीं, बेटी पढ़ाओगे तो काम आएगी, बहू पढ़ाओगे तो घर छोड़कर भाग जाएगी। इस तरीके की चीजें कई जगह पर ये कहा गया कि जब महिलाएं ज्यादा पढ़ लिख लेती हैं, ऐसे भी महिलाओं की बुद्धि घुटने में होती है, ज्यादा पढ़ लिख लेती हैं तो काम करना बंद कर देता है। इस तरीके की चीजें बहुत ठीक है, ट्रोल करना, इस तरीके के तंज कसना ठीक है, लेकिन जब महिलाएं तमाम महिलाओं को वापस बुलाने जैसी खबरें आने लगी तो चिंता होने लगी। मैं तमाम पतिदेव से कहना चाहती हूँ, अगर आपकी पत्नियां बाहर पढ़ रही हैं तो सारी पत्नी एक जैसी नहीं होती हैं। थोड़ा आप भी समझिए, उनको समझने की कोशिश करिए और ये बचपन जो आप कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समझदारी है। हो सकता है कि आपकी पत्नी प्रतिभाशाली हो, उनमें कुछ करने का जज्बा हो, अगर नहीं होता तो अपने परिवार को छोड़कर इतने दूर तैयारी करने नहीं निकलती महिलाएं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये जो ज्योति मौर्य हैं, इनकी कहानी जो तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इसको जब आपने सुना तो आपने क्या सोचा वो भी बताइएगा। धन्यवाद। मैं शेयर करूंगी, जब इस बार हम इंडिया गए थे, मैं लड़कियों को जिस तरह से वो जी रही हैं आजकल जिंदगी देख के शौक में थी। जो भी नौकरी कर रही है उसका दिमाग चढ़ा हुआ है। वो अगर उसकी शादी हो चुकी है, वो घर में कोई काम नहीं करती। उसका ये होता है कि मेरे को एक नौकर रख दो, वो आएंगी आराम से अपने बेड पे बैठेंगी, नौकर को बोलेंगी ये कर दो वो कर दो, बच्चे का भी वही करे, सब वो, मतलब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इवनिंग टाइम्स, वीकेंड्स में भैया हमारी मौज का टाइम है क्योंकि हमने काम किए हैं वीकडेज में, वो अपना वीकेंड में सजेंगी धजेंगी और अपने पबों में, अपने डिस्को में ये सब करके जाती हैं। घर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बच्चा क्या है, बच्चे का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये मैंने खुद देखा है। और भैया अकड़ किस बात की है कि मैं नौकरी करती हूँ, मैं नौकरी करती हूँ तो मैं मतलब उनको ये लगता है चाहे पैसे कम भी हों, पर उनको ये लगता है कि हम बड़े अपने पैरों पे खड़े हैं, पति ने छोड़ना है छोड़ दे, मैं अपने आप कर लूँगी। और कोई कंट्रीब्यूशन घर के अंदर नहीं। जितना आप कमाओगे वो अपने ऊपर ही खर्च करेंगी, घर के ऊपर भी खर्च नहीं करेंगी। ये तो मैंने खुद देखे इतने सारे केसेस वहाँ जाकर, सबका ऐसे ही है। अगर इस टाइप की लड़कियाँ होंगी तो बताओ घर कैसे चलेगा और दिमाग खराब हो जाता है। आप अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी के साथ आप मिलजुल के काम करो घर के लिए, बच्चों को अपने फोकस करो। पर आजकल वो नहीं हो रहा। लड़कियां थोड़ा सा कमाती हैं। अच्छा, ये बोलिए ना कि पढ़ने आती हैं, उसका भी केस बता देती हूँ कि दिल्ली में आती हैं लड़कियां पढ़ने के नाम पे, घर लेती हैं, पेरेंट्स बेचारे उनको पढ़ाने के सोच रहे हैं, वहाँ पे अपने घर लेके वहाँ पे हुक्के लगाए हुए हैं। वो हुक्का पार्टियां होती हैं उनकी जी, वहाँ पे आ रहे हैं लोग, बच्चे आ रहे हैं दूसरे और वहाँ पे हुक्के पार्टी लड़का लड़कियां करे। वो बेचारे पेरेंट्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, अपने गाँव से आई हुई हैं, वो सोच रही हमारी बेटियां जो है पढ़ लिख के कुछ अच्छा बन जाए, वो सोच रही हैं। और ये लड़कियां यहाँ आके हुक्का पार्टी अपना स्टाइल से रहती हैं, मौज कर रही हैं रात रात तक, ये सब चल रहा है। राइट, देखिए मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जो वाइफ्स हैं बोल सकती हैं स्टैम्प पेपर पे कि अगर मैंने डाइवोर्स किया तो जो पैसा लगाया था हस्बैंड ने वो तो रिटर्न होगा, साथ में डबल के करीब होगा। 1 करोड़ के लिखा था एक ने। हाँ, तो उनको ये बोलना चाहिए जितना पैसा लगाए मेरी एजुकेशन पे उसका डबल पैसा मैं दे दूंगी अगर मैं डिवोर्स करती हूँ ड्यू टू एनी रीजन। वो भी ठीक है। थोड़ा पति को भी तो हो कि भैया मैं फंस ना जाऊं, मैं इतना कुछ लगा रहा हूं। जो फेयर ये है कि अगर डाइवोर्स होता है तो जितना पैसा लगा था उतना तो रिटर्न कर दूंगी, वो फेयर है। इतना तो मिनिमम करना चाहिए। जितना लगाया था खाली नहीं, उससे एक्स्ट्रा करना चाहिए, क्योंकि खाली पैसा नहीं लगा होता, और भी बहुत चीजें साथ में लगी उतना करके डिवोर्स करके हो जाएगा, दैट्स इट। और अगर शादी के टाइम अफेयर किया तो भैया 1 करोड़ क्या 10 करोड़ दूंगी मैं। और अगर अफेयर से जा रही है तो डबल ट्रिपल देना पड़ेगा। ऐसा कुछ लोगों को स्टैंडर्ड बना देना चाहिए। इस केस में ये नहीं था कि डिवोर्स चाहती है, इस केस में ये था कि किसी और के साथ अफेयर था, पति ने जब पकड़ा तब ये सब हुआ है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं
आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।